मैं डॉक्टर किशन कुशवाहा, कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गर्भवती महिलाओं में पित्ताशय की थैली में पथरी से संबंधित जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, महिलाओं में पित्त की थैली में पथरी बनने का रिस्क ज्यादा होता है और इस गर्भवती महिला में और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गर्भवती महिला में काफी सारे हार्मोनल और शारीरिक चेंजेज होते हैं। हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रमुख हैं। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो पित्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये गॉलब्लैडर में जो संकुचन होता है उसको यानी कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है। इस कम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पित्त होता है वो पित्ताशय से बाहर नहीं निकल पाता और पथरी का निर्माण होने लगता है। लगभग 8 से 12% गर्भवती महिलाओं में तीसरी तिमाही तक नई पथरी का निर्माण हो जाता है, परंतु 1% केस में ही जो गॉलस्टोन्स के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। गर्भावस्था की पहली से तीसरी तिमाही तक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से और थर्ड ट्राइमेस्टर तक पित्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसके कारण पित्ताशय के अंदर थोड़ा कचरा सा जमा हो जाता है। उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बिलियरी स्लज बोलते हैं। ये बिलियरी स्लज जो होता है वो पित्त की थैली में पथरी बनने की पहली स्टेज होती है। जब कोई भी महिला सोनोग्राफी के लिए आती है तो उस समय इस बिलियरी स्लज का मालूम पड़ता है और ये 30% महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है। अगर सोनोग्राफी में डॉक्टर ने आपको बिलियरी स्लज बताया हुआ है तो आप इसको लेकर घबराएं नहीं, क्योंकि प्रसव के बाद में ये धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका लेवल कम होने लगता है। अक्सर देखा गया है कि जिन महिलाओं में मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है या जो महिलाएं लंबे समय तक फर्टाइल रहती हैं उनमें गॉलस्टोन्स का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं में पित्ताशय की थैली में पथरी के लक्षण। तो देखिए, मोस्ट ऑफ केसेस यानी कि 70-80% केस में तो इनके कोई भी लक्षण नहीं होते, यानी कि ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। परंतु जब ये सिम्प्टोमेटिक होते हैं तो बिलियरी कोलिक या एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या बिलियरी पेनिक्टाइटिस की तरह प्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि गर्भवती महिला में अगर पित्त की थैली में पथरी का पता लगाना है तो क्या जांच करना चाहिए। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं में जो सेफ जांच होती है वो सोनोग्राफी के द्वारा आसानी से पित्ताशय की पथरी का पता लगाया जा सकता है। और कुछ केसेज में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ऐसे केसेज में एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है। ये दोनों, सोनोग्राफी और एमआरआई दोनों ही जांचें प्रेगनेंसी में सेफ हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो देखिए, 70-80% केस में इन गॉलस्टोन्स के गर्भवती महिला में कोई भी लक्षण नहीं होते, तो ऐसे केस में कोई भी ट्रीटमेंट की स्पेसिफिक जरूरत नहीं होती, इनको केवल ऑब्जर्व किया जाता है। परंतु अगर किसी भी महिला में ये सिम्प्टोमेटिक है, यानी कि पेशेंट को एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या फिर बार बार दर्द हो रहा है, यानी कि बार बार बिलियरी कोलिक हो रहा है, या पेशेंट को सीबीडी में स्टोन हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। अगर सर्जरी की बात आती है, आपके सर्जन ने सर्जरी के लिए बोला है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी अगर सर्जरी होती है, चाहे वो प्रेग्नेंट महिला है या नॉर्मल महिला है, तो सभी में ही ऑपरेशन का रिस्क रहता है। परंतु गर्भावस्था में ये ऑपरेशन का रिस्क और भी बढ़ जाता है, क्योंकि गर्भावस्था में प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी कि समय से पहले प्रसव और गर्भपात यानी कि मिसकैरेज का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करें गर्भावस्था में गॉलस्टोन सर्जरी की, तो ऐसे केस में आपका गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन और एनेस्थेसिस्ट ये तीनों आपस में डिस्कशन करके रिस्क बेनिफिट के आधार पर आपकी सर्जरी की टाइमिंग डिसाइड करते हैं। आपके लिए जो बेस्ट टाइमिंग है सर्जरी का वो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 14 to 16 वीक का जो समय होता है वो सर्जरी के लिए सबसे सुरक्षित समय माना गया है, क्योंकि इस दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंपेयर टू मिसकैरेज यानी कि गर्भपात का रिस्क कम होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर के कंपेयर टू समय से पहले प्रसव यानी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क कम होता है। दूसरी बात, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो भ्रूण यानी कि बच्चा काफी विकसित हो चुका होता है और ऐसी कंडीशन में जो एनेस्थीसिया की दवाई है उसका असर बच्चे पे कम होता है और उसमें विकृति होने के चांस कम हो जाते हैं। देखिए, जहां तक संभव हो आपका डॉक्टर गर्भावस्था के दौरान पित्त की थैली के ऑपरेशन को टालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें एनेस्थीसिया और सर्जरी का रिस्क जुड़ा हुआ रहता है। परंतु अगर किसी पेशेंट को सिम्टम ज्यादा है यानी कि सीवियर सिम्टम है या फिर कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं जैसे एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या सीबीडी स्टोन, तो उस कंडीशन में सर्जरी करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में किसी भी ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी ट्राइमेस्टर हो उस कंडीशन में सर्जरी करनी ही पड़ती है। अब हम बात करते हैं, अगर किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान पित्त की थैली में पथरी है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको मसालेदार और तीखा खाना नहीं खाना है, जिससे कि पित्ताशय पे बर्डन कम रहेगा
और आपको उसके सिम्टम्स ज़्यादा नहीं आएंगे। दूसरा, आपको पानी खूब पीना है जिससे बॉडी हाइड्रेट रहेगी। अगर बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो पित्त का फ्लो भी अच्छा रहेगा और फर्दर स्टोन नहीं बनेंगे। तीसरा, आपको हल्का व्यायाम भी करना है जैसे वॉकिंग या प्रीनेटल योगा, जिससे आपका पाचन शक्ति अच्छी रहेगी और गॉल स्टोन्स के सिम्टम भी आपको ज़्यादा नहीं आएंगे। चौथा, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दर्द की दवाई, जब पित्त की थैली का दर्द होता है तो उस समय अपनी इच्छा से आपको दवाई नहीं लेनी है। जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा वही दवाई लेनी है, क्योंकि दर्द की दवाई से बच्चे को विकृति पैदा हो सकती है। पांचवा पॉइंट है कि आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट और सर्जन के आपके रेगुलर फॉलोअप में रहना है, जिससे कि समय पर कॉम्प्लिकेशन का पता लगाया जा सके और आपका उचित इलाज कराया जा सके। आशा करते हैं कि आपको गर्भावस्था के दौरान पित्ताशय की थैली में पथरी से संबंधित सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।